हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश का एक चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, उसका हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। और इसके पहले भी पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। इसके पहले भी हमने जो है पहला चैप्टर जो है उसको भी डिस्कस किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो है वीडियो के लास्ट में भी आपको फोल्डर दिखाई देगा, जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे आप अपने सभी वीडियो को डिटेल में देख सकते हो और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा गया है वेयर वाज द क्रॉ सिटिंग। वेयर वाज द क्रॉ सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा था, आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, सवाल है यहाँ पे वेयर वाज द क्रॉ सिटिंग, यानी कि कौवा कहाँ बैठा था। द क्रॉ वाज सिटिंग इन द हेमलॉक ट्री, यानी इसके कहने का मतलब है जो कौवा था एक हेमलॉक के पेड़ पर बैठा हुआ था। कौवा कहाँ बैठा हुआ था, एक हेमलॉक के पेड़ पर बैठा हुआ था। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज हेमलॉक ट्री। इसका मतलब है हेमलॉक वृक्ष जो है वो किस प्रकार का पेड़ है या पौधा है, जो भी बोल सकते हैं। ट्री वर्ड इस्तेमाल कर रहा है इसलिए आप इसको पेड़ में काउंट कीजिएगा। ठीक है, वो तो व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का जो ट्री है वो किस प्रकार का पेड़ है या पौधा है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर में आपको बताना है इट इज़ ए पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। क्या हुआ, यह छोटे सफ़ेद फूलों वाला एक जहरीला पौधा है। ये छोटे सफ़ेद फूलों वाला एक जहरीला पौधा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है व्हाट डिड द क्रॉ शेक डाउन ऑन द पोएट। व्हाट डिड द क्रॉ शेक डाउन ऑन द पोएट, याद रखिएगा व्हाट डिड द क्रॉ शेक डाउन ऑन द पोएट। इसका मतलब हो गया कवि ने कवि पर क्या कौवे ने कवि पर, कवि नहीं होगा कौवा होगा, क्रॉ शेक डाउन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कौवे ने कवि के ऊपर क्या प्रहार किया, मतलब क्या चीज़ से प्रहार किया आपको बताना है। आंसर में हो जाएगा द क्रॉ शॉक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, यानी इसका मतलब है कि डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, यानी कि कौवे ने कवि के ऊपर बर्फ की धूल को प्रहार किया या झाड़ दिया, जो भी है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। मतलब है कवि पर बर्फ की धूल गिरने से पहले उसकी क्या मतलब कि उसके क्या मनोदशा थी, उसकी मूड क्या था, आपको बताना है। ठीक है, द मूड ऑफ द पोएट वॉज वेरी सैड बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। मतलब है बर्फ की धूल गिरने से पहले, बर्फ की धूल गिरने से पहले जो कवि की जो मूड था ना, वो मनोदशा जो था ना, बहुत उदास था। क्या था, बहुत उदास था। ठीक है, इसी बात को अंग्रेजी में यहाँ लिखा गया, द मूड ऑफ द पोएट वॉज वेरी सैड, बहुत सैड था, बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, यानी कि बर्फ की धूल गिरने से पहले उसका मूड जो था वो बहुत क्या था, उदास था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि बर्फ की धूल ने कवि को कैसे प्रभावित किया। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा इट चेंज द पोएट सैड मूड इनटू हैप्पीनेस, यानी कि इसने कवि की उदास मूड को क्या कर दिया, खुशी में बदल दिया। ठीक है, उदास मूड को क्या बदल दिया, खुशी में बदल दिया, हैप्पीनेस में बदल दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय विचार क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, आपको बताना है। चलिए इसके आंसर पे आते हैं। इसका आंसर में आपका द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज डैट समटाइम इवन ए स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग बिग चेंज इन आवर लाइफ। ठीक है, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब है कि कविता का केंद्रीय विचार यह है, द सेंट्रल आइडियाज ऑफ पोएम इज डैट, सेंट्रल मतलब कविता का जो केंद्रीय विचार यह है कि सम टाइम, कभी कभी, इवन ए स्मॉल इंसिडेंट, कभी कभी एक छोटी सी घटना भी, कैन ब्रिंग बिग चेंज इन आवर लाइफ, यानी कि कभी कभी एक छोटी सी घटना भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। ठीक है, यही इसका जो है सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक सिंबलाइज इन द पोएम। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कविता में कौवा और हेमलॉक किसका प्रतीक है। कविता जो है हमारा, इस कविता में कौवा और हेमलॉक जो है वो किसका प्रतीक है। चलिए आंसर पे आते हैं। द क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज द डार्क। ठीक है, कौवा और हेमलॉक पेड़ जो है प्रकृति के अंधेरे, सिंबलाइज ऑफ डार्क डिप्रेसिव
sorrowful and bitter side of nature। देखो यहाँ पे bitter side of nature। अब यहाँ पे आते हैं एक एक करके इसको देखते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो कौवा और हेमलॉक का जो पेड़ जो है प्रकृति का अंधेरा, अवसादग्रस्त, दुख, कड़वे पक्ष का प्रतीक है। ठीक है, कड़वे पक्ष का प्रतीक है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। ठीक है, इसका क्या, बर्फ की धूल अपने ऊपर गिरने से एक दिन पहले कवि ने क्या सोचा था। व्हाट डिड द पोएट थिंक, पोएट ने सोचा था, ऑफ द डे बिफोर, एक दिन पहले, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, उसके ऊपर बर्फ की धूल गिरने से पहले। ठीक है, बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, बर्फ की धूल गिरने से पहले। ठीक है, द पोएट थॉट, कवि ने सोचा, हिज डे वाज ruined as he was in a sad and depressive mood। मतलब बर्फ की धूल गिरने से पहले कवि ने सोचा कि उसका दिन क्या हो गया है, बर्बाद हो गया है, क्योंकि वह उदास और डिप्रेशन मूड में था। क्योंकि वो क्या था, सैड एंड डिप्रेशन मूड। ठीक है, सैड एंड डिप्रेशन मूड। ठीक है ना, चलते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है वाई डज द पोएट से डैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे हैड र्यूड। इसका मतलब हो गया कि कवि ऐसा क्यों कहता है कि उसने उस दिन का कुछ हिस्सा बचाया था जो उसने पछताया था। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको याद करना तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बता रहे हैं हम। ठीक है, इसका मतलब है बर्फ की धूल कविता का क्या संदेश है। ये वीवीआई कैटेगरी में इसको रखिएगा इस सवाल को। ठीक है, चलिए सवाल है आपका, मैंने पढ़ दिया आपको। द पोएम हैज़ ए पॉजिटिव एंड ऑप्टिमेटिक मैसेज। मतलब क्या है इसका, कविता में एक सकारात्मक और आशावादी संदेश है। क्या है, सकारात्मक है और एक आशावादी संदेश है। मैसेज मतलब संदेश। डिप्रेशन एंड होपलेसनेस डू क्लाउड our hearts, but even a small incident can bring big change in our life। ठीक है, इसका मतलब है कि अवसाद और निराशा, ठीक है, डिप्रेशन और होपलेसनेस। ठीक है, डिप्रेशन जो होता है और जो निराशा होती है हमारे दिलों पर छा जाती है, लेकिन एक छोटी सी घटना है ना, स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना क्या करती है, हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। कैन ब्रिंग बिग चेंज इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में क्या ला सकती है, एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर हम डायरेक्ट कहें आपसे तो द पोएम हैज़ ए पॉजिटिव एंड ऑप्टिमेटिक मैसेज जो है, ये जो है आपका इसका मतलब हो गया आपका कि कविता में एक सकारात्मक और आशावादी संदेश है, और डिप्रेशन और निराशा हमारे दिलों पर छा जाती है, लेकिन एक छोटी सी घटना भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। ठीक है, डिप्रेशन को अवसाद कहा जाता है। ये थोड़ा सा टफ हिंदी हो जाता है, इसलिए हमने इसको डिप्रेशन में ही समझाया आपको। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।